हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम्स क्रैकर पर। तो आज की जो क्लास रहेगी भाई बहुत ही शानदार रहेगी। और देखिए, जो टॉपिक मैं आपको कराने जा रहा हूँ, इस टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि एसएससी सीजीएल आप दोगे, आरआरबी ग्रुप डी का आपका एग्जाम आ रहा है, स्टेट पीसीएस यूपी पीसीएस दोगे, या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो 2025 में 2026 में, तो आपके लिए पॉलिटी के जो टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। उन्हीं में से पॉलिटी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन्हीं में से एक टॉपिक है शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। तो यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आपने ये क्लास देख ली तो इससे जो है इसको देखने के बाद अगर आपका ये इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया, तो इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन ना आया तो वो भाई बाहर नहीं जाएगा इससे, क्लास से, ठीक है। तो आप ज़रूर कर पाएंगे उस क्वेश्चन को, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कंप्लीट मैं अनुसूची करवाऊंगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई, और इस सीरीज़ को फॉलो करें। इससे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करा दिए हैं, तो वो आप ज़रूर देख लें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नोटिफिकेशन है आपको टाइम पे मिल जाए और क्लास आप टाइम पे देख सकें, ठीक है। तो यूट्यूब कई बार रिकमेंड करता है, वो तो आपको रिकमेंडेशन में आ जाएगा अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो, ठीक है भाई। बाकी अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टू द पॉइंट पढ़ेंगे और क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, ठीक है। तो देख लेते हैं अपने जो शेड्यूल्स हैं। देखो, पहला जो शेड्यूल है, जो अनुसूची है पहली, इसमें क्या दे रखा है, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, और उनका जो एरिया है वो दे रखा है। आर्टिकल 1 और 4 इससे रिलेटेड है। बाकी आप आर्टिकल अगर छोड़ भी दें तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा पूछेगा फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा। फर्स्ट शेड्यूल एसोसिएटेड विद, फर्स्ट शेड्यूल रिलेटेड विद, फर्स्ट शेड्यूल में क्या दे रखा है, ये पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर एरियाज, सेकंड जो शेड्यूल है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बट पहले हम समझ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आप एक बार देख लेंगे पूरी क्लास को तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सेकंड शेड्यूल जो है उसमें है इट आउटलाइंस इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस। आपको 3 कीवर्ड्स पे ध्यान रखना है, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस। किसकी? तो इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नर्स, लोकसभा स्पीकर्स एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है, जो स्टेट्स में जो असेंबलीज होती हैं उन्हें लेजिस्लेटिव असेंबलीज बोलते हैं। जैसे सेंटर में लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ऐसे ही स्टेट में जो स्टेट की असेंबली होती है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। उसके जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, जो हेड करते हैं, ठीक है, जो टीचर होते हैं, जैसे कि लोकसभा का स्पीकर जो होते हैं, ऐसे ही लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं, वो आते हैं। और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन, जैसे राज्यसभा होती है ऐसे ही स्टेट में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, बट हर स्टेट में नहीं होती है। टोटल 6 स्टेट्स में जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उसके चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये आते हैं सेकंड शेड्यूल में। और इसमें इमोल्यूमेंट, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस दे रखा है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल्स आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको आर्टिकल्स याद रखनी चाहिए, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। जैसे कैग का आर्टिकल जो है, जो कैग का आर्टिकल है वो कौन सा है, हाई कोर्ट्स के जो आर्टिकल्स हैं, देखिए मैंने जो पार्ट्स कराए हैं आपको कल जो क्लास कराई है उसमें ज़रूर देख लें कितने से कितने आर्टिकल के बीच में है। हाई कोर्ट्स के जो आर्टिकल्स हैं वो उनका पूरा वो दे रखा है, और सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, किस पार्ट में आते हैं, ये सब चीज़ें आपको उस क्लास में मिल जाएगी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आपको आर्टिकल सारे याद हो जाएंगे, इवन पार्ट्स भी याद हो जाएंगे। अगर पार्ट से कोई क्वेश्चन आया तो उस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स हम करेंगे, एक टॉपिक को कंप्लीट करेंगे एक क्लास में। तो ये हो गया हमारा पहला शेड्यूल, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सेकंड शेड्यूल में इमोल्यूमेंट, अलाउंसेज एंड प्रिविलेजेस, प्रेसिडेंट, गवर्नर्स और लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ऐसे ही राज्यसभा के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, ऐसे ही जो स्टेट में असेंबली होती है उनके स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और जैसे राज्यसभा होती है सेंटर में, ऐसे ही स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उनके चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। और आपको जजेस याद रखने हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, याद हो गया आपको? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगे तो अपने रिव्यूज़। थर्ड जो शेड्यूल है उसमें क्या दे रखे हैं, तो ओथ्स एंड अफर्मेशन है। तो ओथ्स और अफर्मेशन 2 कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, बस ज़्यादा फालतू का ध्यान नहीं रखना है। ओथ्स एंड अफर्मेशन दे रखी हैं थर्ड शेड्यूल में। तो इसमें किसके लिए, तो यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स हैं, और कैंडिडेट्स फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो इलेक्शंस होते हैं उनके लिए। तो जो कैंडिडेट्स होते हैं पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन के लिए,
उनके ओथ्स और अफर्मेशन भी इसमें दे रखी है। मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, दो जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के और जो स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, उनके जो मेंबर्स होते हैं वो भी उनकी ओथ्स एंड अफर्मेशंस। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स एंड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेम सेम से हैं, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, कई बार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है। थर्ड शेड्यूल में क्या इंक्लूडेड है इनमें से, ठीक है, तो किसकी ओथ्स एंड अफर्मेशन होती हैं, तो ये आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली ऐसे पता नहीं होने चाहिए जो इसमें दे रखा है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आर्टिकल जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से कौन सा आर्टिकल संबंधित है, रिलेटेड है, ये ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल है वो है फोर्थ शेड्यूल। फोर्थ शेड्यूल में क्या दे रखा है, डिटेल्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स अमॉन्ग द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो अलोकेशन ऑफ सीट्स हैं, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, तो इतना आपको ध्यान रखना है, बेस्ड ऑन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के आधार पर जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट है, राज्यसभा की सीट्स का अलोकेशन स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में उनकी पॉपुलेशन के अनुसार होता है। तो फोर्थ शेड्यूल लोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, बस इतना ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा फिफ्थ जो शेड्यूल है, इट डील्स विद द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन वेरियस स्टेट्स। तो यहाँ पे कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, चार कीवर्ड आपको याद रखने हैं, कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, फिफ्थ शेड्यूल में। ठीक है, आर्टिकल आप याद रख सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप याद करना चाहें तो आर्टिकल्स याद कर सकते हैं, कई बार आर्टिकल्स भी पूछ लेता है डायरेक्टली, बट मैं एक इंपॉर्टेंट क्लास ले आऊँगा आर्टिकल्स के लिए, ठीक है, जिसमें सारे के सारे आर्टिकल्स कवर करा दूंगा मैं। तो इसके अलावा आप देख लेते हैं जो हमारा सिक्स शेड्यूल है, तो इट प्राइमरली डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे फोकस रखना है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो आप फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जो फिफ्थ शेड्यूल है, दिखा देता हूँ मैं फिर भी, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब आप सिक्स को देखिए, द लिस्ट, रुको एक मिनट, ये फर्स्ट आ गया, ये सिक्स, द प्राइमरली डील्स विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, बस ट्राइबल एरियाज दे रखा है यहाँ पे, इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो चार स्टेट के जो ट्राइबल एरिया हैं उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है सिक्स शेड्यूल में दे रखा है। तो AM जो है TM से याद रख सकते हैं, या ATMM से याद रख सकते हैं। तो आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं AMTM से। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, चार स्टेट के नाम आपको याद होने चाहिए, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है भाई। ये इसके आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल आप ध्यान रख सकते हैं, 244 सब क्लॉज 2 एंड 275 सब क्लॉज 1। नेक्स्ट जो हमारा शेड्यूल है वो है सेवन्थ शेड्यूल। तो सेवन्थ शेड्यूल इट इंक्लूड्स 3 लिस्ट टू हेल्प डिटरमाइन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ओवर डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स। तो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी को जो है बताता है, इसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं, 3 लिस्ट आर गिवन इन दिस शेड्यूल। फर्स्ट इज अ यूनियन लिस्ट, नेशनल सब्जेक्ट लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेशन। तो देयर इज 100 सब्जेक्ट, ओरिजिनली वर 97 सब्जेक्ट्स। तो नाउ करंटली 100 सब्जेक्ट हैं, बट ओरिजिनली देयर वर 97 सब्जेक्ट्स। तो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, जो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट्स के सब्जेक्ट हैं वो यूनियन लिस्ट में आते हैं। नाउ नेक्स्ट लिस्ट है स्टेट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट भी जो है 7th शेड्यूल में आती है। तो स्टेट्स एंड लोकल टॉपिक्स लाइक पुलिस एंड पब्लिक हेल्थ फॉर द स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, नाउ 61 सब्जेक्ट्स, ओरिजिनली वर 66 सब्जेक्ट्स। तो इतना आपको ध्यान रखना है। कंकरेंट लिस्ट, तो शेयर्ड सब्जेक्ट लाइक एजुकेशन एंड मैरिज फॉर बोथ फेडरल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। करंटली 52 सब्जेक्ट्स हैं कंकरेंट लिस्ट में, ओरिजिनली वर 47 सब्जेक्ट्स। तो सब्जेक्ट्स कई बार पूछ लेता है एग्जाम में, फैक्चुअल क्वेश्चन सीधा आएगा, तो आपसे कई बार आई थिंक पूछा भी गया है डिफरेंट एग्जाम्स में। तो आप ज़रूर याद रखें, वनडे के जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, तो वहाँ पे फैक्चुअल मोस्टली पूछते हैं। UPSC के अलावा UPSC में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, बट अभी SSC CGL ने भी थोड़ा अपना चेंज किया है रुझान, अब वो फैक्चुअल स्टेटमेंट से अब जो है फैक्चुअल सीधा क्वेश्चन पूछता था, 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक, बट अभी स्टेटमेंट देने लग गया है। तो
इसमें काफ़ी आपको थोड़ी सी डीप नॉलेज चाहिएगी बस, बट फैक्ट्स तो आपको फिर भी याद होने चाहिए। ठीक है भाई, तो इसमें 3 लिस्ट दे रखी हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, कंकरेंट लिस्ट पे दोनों लॉ बना सकते हैं, स्टेट भी और जो है सेंटर भी। ठीक है, अगर दोनों का क्लैश हो जाए आपस में तो सेंटर जो लॉ बनाएगा, जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, वो प्रिवेल्स करेगा उसके ऊपर, स्टेट जो लॉ होगा। ठीक है, जो स्टेट का जो लॉ होगा उसके ऊपर जो सेंटर का लॉ है वो प्रिवेल्स करेगा। ठीक है, वही माना जाएगा। आर्टिकल आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो शेड्यूल है वो है 8th शेड्यूल। तो इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज इन इंडिया, तो जो लैंग्वेजेस हैं वो दे रखी हैं। तो 22 लैंग्वेजेस हैं करंटली, वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कई बार पूछ लेता है। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, वो कितनी है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो ये थोड़ा सा अगर याद नहीं होती है तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा एक बार नज़रों से निकाल लेंगे तो एग्ज़ाम में अगर आ गया तो आप एलिमिनेट कर पाएंगे जो है क्वेश्चंस को। ठीक है, जो ऑप्शंस होते हैं। तो जो मैं आपको बता दूं, देखिए पहले ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी। ठीक है, नाउ करंटली 22 लैंग्वेजेस हैं। अब जो ऐड की गई थी उन्हें मैं बता देता हूँ। तो 21st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, कब, 1967 में। तो उसमें कौन सी लैंग्वेज ऐड की गई थी, तो इसमें सिंधी लैंग्वेज ऐड की गई थी भाई, सिंधी। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है ये वाली। ठीक है, सिंधी कब ऐड की गई थी। अब और जो लैंग्वेजेस हैं वो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, तो 1992 में। तो इसमें हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर एडेड, तो इसमें 3 लैंग्वेजेस ऐड की गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको ऐसे करके। तो कोंकणी, मणिपुरी और एक नेपाली। तो 3 लैंग्वेजेस वर एडेड इन दिस अमेंडमेंट, 71st जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, इसके अलावा जो है 92nd अमेंडमेंट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, 2003 में। तो हाउ मैनी लैंग्वेजेस वर एडेड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसमें ऐड की गई थी 4 लैंग्वेजेस, बोडो, डोंगरी, मैथिली और लास्ट में कौन सी, तो संथाली। तो इतना आपको ध्यान रखना, संथाली। तो बीडी मास से याद रख सकते हैं, बोडो मास, शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ मैं आपको ट्रिक से। तो बोडो मास से आप याद रख सकते हैं BDMS से। और इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कौन मन में नेपाली से बैर रखता है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है, इन लैंग्वेजेस से कई बार क्वेश्चन पूछता है। और एक जो लास्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था वो 96 अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था, तो 2011 में। इसमें नाम चेंज किया गया था। ठीक है, उड़िया का जो उड़िया है उसका उड़िया कर दिया गया था, उड़िया का उड़िया कर दिया गया था। ठीक है, लैंग्वेज का। तो ये हो गया हमारा 8th शेड्यूल। अब 8th शेड्यूल से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है आपसे। ठीक है, तो आप बाकी क्लास अगर पसंद आ रही है तो लाइक करें। ठीक है, अपने रिव्यूज़ ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में कि क्लास कैसी लगी। 9th जो शेड्यूल है उसमें क्या है, तो कंटेन्स लॉज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी, या जुडिशियल रिव्यू से जो बचाते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं, वो 9th शेड्यूल में डाल दिए जाते हैं वो लॉ। तो प्राइमरली एम्ड एट लैंड रिफॉर्म्स एंड सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस के लिए। ठीक है, उससे रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, ये जमींदारी जो एक्ट थे उनसे रिलेटेड। तो इसमें जो लॉज डालती हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव, तो जुडिशियल रिव्यू से बचने के लिए डालती हैं। बट ये अब ये जुडिशियल रिव्यू के जो है अंडर आता है। तो जो वो हुई थी, वो क्या कहते हैं उसे, केशवानंद भारती केस आया था 24 अप्रैल 1973 को। उसके बाद से जितने भी लॉ इसमें ऐड किए गए हैं वो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है उनका, सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सब कहा है भाई। ठीक है, तो आर्टिकल आप याद रख सकते हैं। 9th शेड्यूल में आपको पता लग गया लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉ है। उसके अलावा 10th शेड्यूल जो है हमारा एंटी डिफेक्शन, एस्टेब्लिशेस प्रोविजंस टुवर्ड्स एंटी डिफेक्शन लॉ, एंश्योरिंग पार्टी डिसिप्लिन एंड स्टेबिलिटी इन लेजिस्लेचर। तो सीधा आपको बस एंटी डिफेक्शन लॉ याद रखना है, ये आपके लिए ज़रूरी है।
इट वॉज एडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 52nd जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, तब ये ऐड किया गया था टू कॉम्बैट द ईविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शंस। तो आया राम गया राम कंसेप्ट था, उसको दूर करने के लिए सुबह किसी और पार्टी में शाम को किसी और पार्टी में, तो तब ये लॉ आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस भी हैं, तो वो कंडीशंस भी जब मैं और डिटेल क्लास कराऊंगा आगे आगे आपके पॉलिटी के जो चैप्टर्स कराऊंगा तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। बट आज हम इतना ही पढ़ेंगे 10th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया था ये 10th शेड्यूल, तो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में, और एंटी डिफेक्शन लॉ दल बदल कानून आर्टिकल आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा जो शेड्यूल है, जो अनुसूची है, वो है 11th शेड्यूल introduced by the 73rd amendment. It defines the functions, powers and responsibility of पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। तो ये फंक्शंस को, पावर्स को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करता है पंचायती जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो उनके फंक्शंस, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वर गिवन टू दी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो 29 सब्जेक्ट्स हैं, फंक्शंस आइटम्स ऑफ द पंचायत्स, सम ऑफ विच आर जैसे कि लाइक एग्रीकल्चर, लैंड इम्प्रूवमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लैंड कंसोलिडेशन, सॉइल कंजर्वेशन, दीज आर द सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड इन दिस। एंड आपको ये याद रखना है 73rd अमेंडमेंट कब हुआ था एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था। ठीक है, आर्टिकल आप याद रख सकते हैं 243 से 243 ओ तक है जो हमारी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट शेड्यूल है वो है देखते हैं क्या है, तो एडेड बाय 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इट एन्यूमरेट्स 18 फंक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ फोकसिंग ऑन अर्बन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। तो 12th शेड्यूल में क्या था, तो 12th शेड्यूल में दे रखा है फंक्शंस, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। और ये कब ऐड किया गया था, तो 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस वर गिवन टू दी म्यूनसिपैलिटीज़। ठीक है, जिसमें म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल एंड नगर पंचायत शामिल है। ठीक है, जब आगे आगे क्लासेस होंगी पॉलिटी की तो आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। ठीक है, टाइम का कंस्ट्रेंट है हमारे पास, तो हमें क्लास 15 से 20 मिनट में ख़त्म करनी होती है क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और 1.5 की स्पीड पे आप क्लास को देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आप खेलते खेलते सारी चीज़ें याद कर लेंगे। 5 से 6 मिनट तो आप दे ही सकते हैं भाई दिन का, तो आपको ऐसे ही खेल खेल में सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, संडे टू संडे हम रखेंगे क्वेश्चंस का जो है। तो इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, तो 12th शेड्यूल है जो म्यूनसिपैलिटीज़ से रिलेटेड है और इसमें 18 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। फंक्शंस आइटम्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़ दैट आर अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज़ एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग्स। तो ये तो हो गए हमारे 12 शेड्यूल कंप्लीट, जो है 12 शेड्यूल हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ एक जादू की चीज़, शायद आपने कुछ लोगों ने पहले पढ़ रखी होगी जो काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो नए हैं वो कैसे याद रख सकते हैं इसे, तो हम देखते हैं शॉर्ट ट्रिक्स। और शॉर्ट ट्रिक है टीयर ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, अगर आपको कुछ भी याद नहीं हुआ कोई बात नहीं, आप टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से याद रख सकते हैं। टी से हो गया टेरिटरीज, फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है यूनियन एंड स्टेट एंड देयर टेरिटरीज, हो गया याद टी से। ई से इमोल्यूमेंट, सेकंड शेड्यूल है, कवर्स द सैलरीज, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, जजेस। ठीक है, इमोल्यूमेंट हो गया। ए से, तो यहाँ पे आप देखते जाओ टीयर्स से, ए से क्या है, अफर्मेशन एंड ओथ्स। तो थर्ड शेड्यूल है आउटलाइंस द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वेरियस ऑफिशियल्स। आर से राज्यसभा सीट अलोकेशन। ठीक है, तो सीट्स फॉर स्टेट्स इन राज्यसभा, तो सीट्स अलोकेशन फॉर राज्यसभा। एस से क्या है, तो शेड्यूल्ड एरियाज, फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एस ए और एस टी से याद रख सकते हैं आप। ठीक है, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ओ से क्या है,
other scheduled areas. Sixth schedule pertains to the administration tribal areas in a specific northeastern states like Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. चारों स्टेट्स के नाम आपको याद होने चाहिए. नेक्स्ट एफ से क्या आएगा हमारा, तो फेडरल स्ट्रक्चर. सेवन्थ शेड्यूल में जो सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ये सब दे रखे हैं जो है फेडरल स्ट्रक्चर. ओ से क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये वाला ओ है ये, ठीक है. वो वाला ओ अदर शेड्यूल्ड एरियाज था, ये वाला ओ है ऑफिशियल लैंग्वेज. एथ शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस दे रखी हैं रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. 22 लैंग्वेजेस हैं, ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, तो जो लैंग्वेजेस ऐड करी गई थी उनको मैंने बता भी दिया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी. नेक्स्ट है एल, ये वाला एल. तो एल से लैंड रिफॉर्म. नाइन्थ शेड्यूल में कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू द लैंड टेन्योर, अबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड लैंड रिफॉर्म्स. डी से क्या है, डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, 10th शेड्यूल में. तो 10th शेड्यूल डील्स विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन. इतना आपको पता होना चाहिए. पी से क्या है, पंचायत, याद रख सकते हैं आप. 11th शेड्यूल आउटलाइंस पावर्स, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत. 29 सब्जेक्ट्स हैं. उसके अलावा लास्ट में है म्यूनसिपैलिटीज़. द 12th शेड्यूल डील्स विद द पावर्स, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ और इसमें है 18 सब्जेक्ट. तो आप याद कर सकते हैं इस वाली शॉर्ट ट्रिक से. आपको ज़रूरी नहीं है पूरे के पूरे शेड्यूल पढ़ने हैं, बट आप इतना ध्यान रखें क्योंकि आर्टिकल्स तो पूछेगा नहीं यहाँ से आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि फर्स्ट शेड्यूल एसोसिएटेड विद, रिलेटेड विद, ठीक है. तो पहला शेड्यूल जो है, पहली अनुसूची किससे संबंधित है, ऐसे आपसे पूछ लेगा एग्जाम में. तो यहाँ पे हमारे जितने भी शेड्यूल दे रखे थे वो सारे कंप्लीट करा दिए हैं मैंने, और यहाँ से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा. अगर शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आया तो इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है. इस बात का आप ध्यान रखें. आप क्लास को 2 से 3 बार देख लें, ठीक है. सारी चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी, याद भी हो जाएंगी, क्योंकि ये चीज़ें भाई आपको याद भी करनी पड़ेंगी, ठीक है. फैक्चुअल सीधा क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल जो क्वेश्चन आता है, तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी. बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है तो. फर्दर नोटिफिकेशन जो आपको नेक्स्ट क्लासेस के हैं वो तुरंत मिल जाएगा. यूट्यूब आपको सबसे ऊपर रिकमेंड कर देगा. उसके अलावा आपका कोई दोस्त प्रिपरेशन कर रहा है तो शेयर करें, ठीक है, चैनल को. और अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें भाई, ठीक है. अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं आप. बाकी आपको कंप्लीट पॉलिटी कराई जाएगी यहाँ पे टॉपिक वाइज. इसके अलावा जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, PYQs, CGL के, CHSL के, MTS के, RRB के, NTPC के, ग्रुप डी के, जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे अभी उन सभी के PYQ भी करवा दिए जाएंगे, ठीक है. ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए हो रही है, तो आप भाई इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं. इसके अलावा देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपको PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है. और अगर आपने पार्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी है, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के भाग, तो वो भी ज़रूर देख लें, ठीक है. काफ़ी अच्छी क्लास है वो. आपको अगर पार्ट से कोई क्वेश्चन आ गया तो उस क्लास से बाहर नहीं आएगा, ठीक है डियर लर्नर्स. तो चलिए भाई यहीं पे हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. गुड बाय, जय हिंद, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.